जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के समक्ष मैंने कल बोला था कि एक जितनी भी जो नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा जो हमारे समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति जो गरीब है या जो किसान है या इसके अलावा जो भी बेसहारा है, इनके लिए जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं जो आ रही है, इन योजनाओं को मैंने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक सीरीज चालू की है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े, सभी भाई बहनों तक पहुंचाएं और इसका लाभ लें। जो लाभ लेने वाले हैं वो इनका लाभ लें, उन तक ये पहुंचाएं और जिनके एग्जाम की दृष्टि से जिनके इंपॉर्टेंट है वो इसको याद करें, इसके फैक्ट है वो याद करें, इसके तथ्य याद करें, ताकि आपके एग्जाम के अंदर ऐसा आने वाला कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। तो दोनों ही तरह से ये महत्वपूर्ण योजना और नीतियों की जो मैं सीरीज आप लोगों के समक्ष चला रहा हूं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, सभी तक पहुंचाएं, सभी को बताएं दोस्तों। क्योंकि आप लोग जब देखेंगे नहीं तो मैं ये क्लास है वो किसके लिए बना रहा हूं, तो आप लोगों के देखने के लिए ही, आप लोगों को समझने के लिए ही, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो क्वेश्चन सही होने के लिए, और जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो इस योजना का लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये मैं क्लासें चला रहा हूं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप सभी को बताएं, सभी तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने एक, कल हमने योजना की घोषणा हुई थी योजना की, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और वो ये थी कि राजस्थान सहकार आवास से ग्राम सहकार आवास योजना, जिसके अंदर 2 से 50 लाख तक की राशि है वो लोन के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो खेतिहर किसान है, जो किसान जिनकी जमीन खुद की है, उनको ये जो घोषणा है वो की गई थी, उनको मकान बनाने के लिए खेत की जमीन में। तो आज हमारे पास में जो ये योजना है, यह है राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2023, यानी कि 2023 की एक ये नीति है, एक ये घोषणा है, एक योजना है जो राजस्थान के अंदर जो बेघर है उनका उत्थान, यानी कि जो बेघर है जिनके पास में घर नहीं है उनके उत्थान, यानी कि उनको विकास करने के लिए, और उनका पुनर्वास, यानी कि अगर कहीं पे भी उनकी छत है वो टूट गई है, मकान टूट गया है या उनके पास में घर नहीं है, तो उनका पुनर्वास यानी कि उनको पुनः आवास अवेलेबल या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये जो नीति है 2023 ये आप लोगों के समक्ष लाई गई है। तो हम इसके अंदर चर्चा करते हैं कि इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या इसके अंदर आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, और क्या है जो इसके अंदर जिनको लाभ मिलना चाहिए उनके लिए इसमें पॉइंट है जो उनके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला है हमारा कि ये घोषणा कब हुई इसकी योजना की, तो 3 जनवरी 2023 को इस घोषणा की जो ये योजना है इसकी घोषणा हुई है। 3 जनवरी 2023 आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आ जाए तो 3 जनवरी 2023 आपका आंसर कहीं पे भी दिखे तो बिना आंख बंद करके वहां पर टिक इसमें लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों, सबसे एग्जाम में महत्वपूर्ण आपके ये पूछा जाता है कि ये किस विभाग के द्वारा है जो इस योजना की घोषणा की गई है। कोई भी जो योजना आती है कि वो कोई न कोई डिपार्टमेंट या कोई न कोई विभाग जो हमारी सरकार का है उस विभाग के द्वारा ही वो जारी होती है, और उसको उस विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये जारी की जाती है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आपको ध्यान में भी होना चाहिए कि ये जो विभाग कौन सा है, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि कौन सा है, राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके द्वारा ये योजना है, ये जो नीति है इसकी घोषणा की गई है। और इसके जो मंत्री है वर्तमान में कौन है, टीकाराम जूली। इन्हीं के प्रयासों से इस योजना का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है, इसकी घोषणा हुई है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, टीकाराम जो जूली है ये अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार है। और ये कहाँ से विधायक हैं, ये है हमारे अलवर ग्रामीण से, इनका टीकाराम जूली है वो अलवर ग्रामीण से है। कहाँ से हैं, अलवर ग्रामीण से। उसके बाद में दोस्तों, इस योजना की है विशेषता, यानी कि इसके क्या विशेषता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यानी कि इसमें क्या दिया है कि 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति, 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ में छत भी उपलब्ध करवाने की ये घोषणा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति है तो उसको 50 वर्ग फीट की जगह जिसके अंदर उसको छत भी होगी। अब वो छत है वो योजना के अनुसार आपको मिलेगी। उस छत के साथ में अगर किसी के पास में भी रहने की जगह या मकान अगर नहीं है, घर नहीं है, बेघर है, झोपड़पट्टी या कहीं रोड पे कहीं पे भी अगर सो रहा है, अपना जीवन का गुजारा करा, या किसी न किसी कारणों से उसका मकान है, उसका घर है वो टूट गया है, नष्ट हो गया, तो उनका पुनर्वास के लिए ये जो योजना है वो आई है। और इसके अंदर 50 वर्ग फीट की जो जगह है, ये जगह और मकान ये प्रति व्यक्ति, यानी कि अगर एक घर के अंदर अगर मान लो कि 4 व्यक्ति है तो 4 × 50 आप कर लेना, यानी कि 200 वर्ग फीट की जगह और उसकी छत है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रति व्यक्ति ये जगह है। इसके बाद में विशेष श्रेणी के जो लोग हैं, यानी कि जो विशेष श्रेणी के अंदर आते हैं, जो निचले तबके के जो लोग आते हैं, उनको समुचित निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये योजना है वो लागू की गई। यानी कि हर व्यक्ति की निजता और सुरक्षा की गारंटी हमारे
हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनके अंदर भी दी गई है। तो ये निजता और सुरक्षा की जो गारंटी है वो इस योजना के तहत पूरी की जाएगी। यानी कि हर व्यक्ति की निजता का मतलब होता है कि उसकी खुद की निजता यानी खुद की जो निजी जानकारी है उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखने के लिए हर व्यक्ति की एक अपना प्राइवेसी होती है। यानी कि ऐसे बहुत सारी जगह जो है वो व्यक्ति किसी के सामने नहीं रह सकता, किसी के सामने नहीं कर सकता। तो ये आदमी की प्राइवेसी होती है, निजता होती है। और उसके बाद में व्यक्ति की सुरक्षा, यानी कि अगर सुरक्षा जब वो घर रहेगी, छत रहेगी तो उसको सुरक्षा मिलेगी। तो ये सुरक्षा, निजता और सुरक्षा दोनों को लेकर ये योजना है, इसकी घोषणा की गई है। और इसके जो एलिजिबल व्यक्ति है, यानी कि इस योजना के अंदर जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी सर्वे एक स्टार्ट हो गया है। इस सर्वे के दौरान इन व्यक्तियों की पता लगाया जाएगा, इन व्यक्तियों के बारे में ध्यान लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति कौन कौन है। उनके बाद में उनकी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में इन व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, आप सभी तक पहुंचाएंगे और इसी तरह से जुड़े रहेंगे हमारे सेशन से। जय हिंद, जय भारत।